नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बांकीपुर उपचुनाव की करने जा रहे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। तबीयत में सुधार हो रहा है, चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन थोड़ा अभी भी आवाज़ आपको देख ही रहा होगा कि आवाज़ की क्या स्थिति है। थोड़ा दिमाग और आवाज़ का संतुलन भी अभी ठीक से बैठा नहीं है। लेकिन खबर ही ऐसी आ गई कि हमें लगा कि नहीं, हम अपने दर्शकों को मिस नहीं होने देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में है, मतलब बांकीपुर में बीजेपी की क्या स्थिति है, जरा इस बात से आप समझ लीजिए कि उसको बिहार के भीष्म पितामह को प्रचार के लिए उतारना पड़ा है। देखिए, राधा मोहन बाबू पहुंच गए प्रचार करने के लिए। 7 बार का सांसद, हालांकि राजपूत का नेता ही कभी नहीं रहे, ये दूसरे समीकरण से अपना चुनाव जीतते रहे हैं। और मोतिहारी से बाहर इनको कभी चुनाव प्रचार में जाने का मौका भी नहीं मिला। किसी जमाने में जाते थे जब प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन पटना बांकीपुर कंस्टिट्यूंसी में राजपूत का मोहल्ला है। यहाँ ये भी जानकारी हमको अभी मिला कि लोहानीपुर जो है सो राजपूतों का मोहल्ला है पुराना। ऐसा 8-10 राजपूतों का बड़ा बड़ा मोहल्ला है, उस जमाने का मोहल्ला। तो अब तो मिक्स आबादी हो गई होगी, लेकिन राजपूत का मोहल्ला के रूप में वहाँ। तो आज भीष्म पितामह को उतारना पड़ा भाजपा को। पूरा देखिए ना, 10 गो आदमी के साथ बैठ के कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जदयू का भी जितना राजपूत नेता था, संजय सिंह से लेकर सुमित सिंह, सब मैदान में। अब आप सोच लीजिए कि एक प्रशांत किशोर इन लोगों को कितना पसीना छुड़ाए हुए है। चुनावी हार जीत क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 40 स्टार प्रचारक, अभी पवन सिंह का आना बाकी है कुर्सी तोड़ के लिए। उसका भी कार्यक्रम लोहानीपुर में रखने का विचार हो रहा है। और जो है सो आंचल फैलाएगा, विक मांगेगा कि वोटवा दे दीजिए इसको भाई, हमारा पार्टी विधान परिषद बुलाया है। हालात ये है कि जितने राजपूत नेता को आज मैदान में उतारा गया, सबको उस इलाके का युवा तुर्क कह दिया कि नितिन नवीन जी को हम लोग वोट देते रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका बंधुआ नहीं ना है कि एरो गेरो नक्थू खेरो किसी को टिकट दे देंगे और हम लोग वोट दे देंगे। आइए कहिए जमीन पर उतरने के लिए, अगर इतना ही वोट चाहिए तो आइए, तो हम लोग तो सवाल जवाब बढ़िया से कर लेते। और भीष्म पितामह, आपको आने की क्या जरूरत है? ये महाभारत थोड़ी है, आप क्यों आ गए? तो राधा मोहन बाबू शर्मिंदा हो गए। सब लोग उसी तरीके से उनको कहने लगा कि आप श्रद्धेय हैं, आप पर बीजेपी बहुत मेहरबान है, 7 बार का सांसद है, एक बार कुछ दिनों के लिए आपको मंत्री बनाकर सम्मानित किया। हम लोग इतना राजपूत विधायक दिए हुए हैं, इतना सांसद दिए हुए हैं, हम लोग खाली वोटें देने के लिए हैं कि हम लोगों को सम्मान की जरूरत नहीं है? और इस उपचुनाव में रखा क्या है? काहे इतना आप लोग परेशान हैं? क्यों आ जा रहे हैं? आप ही बताइए ना। सबके सब चुप। अब कल से जो है सो 20 मंत्री का ड्यूटी बन रहा है। सारे मंत्री को उतार दिया गया। अभी तक बांकीपुर में कुशवाहा और कायस्थ, इसी दुगो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है बीजेपी के साथ। बाकी तमाम जाति के लोग जो हैं बीजेपी से अभी दूरी बनाए हुए। जीत हार तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है। इसलिए नितिन नवीन का फिर से आना, और पूरे मतलब एक वार्ड काउंसलर से 3 बार मिला है ये आदमी। अब सोच लीजिए, 3 बार। और संजय सरावगी को कहना पड़ा कि हमारी लड़ाई प्रशांत किशोर से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है सो आरजेडी से। मुसलमान खुलकर प्रशांत किशोर के साथ आ गए। यादव धीरे धीरे प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट करने लगा है। आरजेडी का जो वोट था, अब वो मानने लगा है कि भाई जब लड़ाई में है ही नहीं तो वोट क्यों बर्बाद करें। देखते हैं कहीं प्रशांत किशोर जीत ले।
तो ये जो माहौल बनने लगा ना, इसलिए भीष्म पितामह तक इसलिए भीष्म पितामह तक को उतरना पड़ गया। अब कल से देखिएगा, हालांकि विधानसभा का सत्र भी है, सारा विधायक 201 विधायक सब पहुंच रहा है पटना, एक एक मोहल्ला में 10-10 विधायक, सारा मंत्री उतार देना है, जैसे भी हो चुनाव जीतना है। और इसके लिए सारी हदों को पार करने को तैयार है भाई। आप सोच नहीं सकते न किस तरीके से चुनाव लड़ रही है बीजेपी। स्वाभाविक तौर पर अगर चुनाव हार गई बीजेपी, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कंस्टिट्यूएंसी और उस कंस्टिट्यूएंसी में हार, दूसरी बात बांकीपुर जहां मतलब 30 बरस से ज़्यादा समय से बीजेपी चुनाव हारी ही नहीं है, और ऐसी सीट पर अगर बीजेपी चुनाव हार जाएगी तो समझ जाइए कि 2029 से पहले बहुत बड़ा झटका होगा। तो बीजेपी के लिए कई मायने में ये चुनाव जितना जरूरी है, क्योंकि इस हार का मतलब है कि बिहार से बीजेपी के विदाई का वक्त आ गया। शहरी कंस्टिट्यूएंसी भी अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तब तो फिर बहुत मुश्किल है ना। इसलिए पूरा दाव लगाने की कोशिश हो रही है, हर कोई इस दाव में अपने अपने तरीके से जितने मोहरे हैं सबको मैदान पर उतार दिए। वाह रे प्रशांत किशोर, एक बंदा जो है, हम कह रहे थे कि प्रशांत किशोर अगर मैदान में आ गया तो बीजेपी को छठी की दूध याद आ जाएगी, सारा संगठन और बूथ लेवल कार्यकर्ता समझ में आ जाएगा। उतार दिया है ना पूरे मैदान में। इसलिए प्रशांत किशोर के, क्योंकि बीजेपी की जो शैली है, या बीजेपी को लेकर जो लोगों में गुस्सा है, लोगों को भी, वोटर को भी लगता है कि इससे बेहतर मौका नहीं है बीजेपी को जवाब देना। कब कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दिया जाए और वो चुनाव जीत ले। तो ये एक इन लोगों की भी अपनी रणनीति है, और उस रणनीति के तहत हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें चल रही है। जनता भी सोचती है कि बांकीपुर से ही हम बीजेपी को हैसियत बता सकते हैं। मतलब दोनों अपने अपने मतलब मुद्दों को लेकर गंभीर है। बीजेपी है कि किसी तरीके से जीत लेना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कंस्टिट्यूएंसी है, और यहाँ जीतते आए हैं, यहाँ कैसे नहीं जीते, तो एकदम पूरा सब कुछ दाव पर लगाए हुए हैं। और जनता सोच रही है कि यही है बीजेपी को हैसियत बताना, बाकी फिर चुनाव आएगा तो हिसाब किताब होबे करेगा। एगो सीट पर हारने जीतने से कुछ फर्क पड़ने वाला थोड़े है, लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी है। और इस बात का इल्म बीजेपी को होने लगा है। और देखिए इस चुनाव में शाह और मोदी को भी आना पड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरीके का प्रतिष्ठा का सीट यह बनता चला जा रहा है।